नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करने जा रहे हैं डेनमार्क की। क्या यूरोप अब धार्मिक अभिव्यक्ति पर नई रेखाएं खींच रहा है? क्या डेनमार्क की सड़कों पर अजान की आवाज को रोकने की तैयारी सिर्फ और सिर्फ शोर नियंत्रण का मुद्दा नहीं, या फिर यूरोप में पहचान, संस्कृति और इमिग्रेशन को लेकर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है? सवाल इसलिए दरअसल क्योंकि डेनमार्क की सरकार एक बार फिर से मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर कानूनी रोक की संभावना तलाश रही है। इमिग्रेशन मिनिस्टर मॉर्टन बॉट्सकॉफ का कहना है कि डेनमार्क में अजान की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये सीधा प्रहार उस बढ़ती इस्लामीकरण पर है जो धीरे धीरे यूरोप की मूल संस्कृति को निगलने की कोशिश कर रहा है। अपने इस बयान के पीछे की वजह बताते हुए मंत्री ने कहा कि किसी को भी डेनमार्क की सड़कों पर चलते हुए ये शक नहीं होना चाहिए कि वो इस्लामाबाद के किसी इलाके में घूम रहा है। सवाल ये कि क्या लाउड स्पीकर पर अजान सिर्फ इबादत है या वर्चस्व दिखाने का जरिया? सवाल ये भी कि डेनमार्क जैसे शांत और विकसित देश में अजान पर बैन लगाने की नौबत क्यों आन पड़ी? सवाल ये भी कि लाउड स्पीकर से अजान बैन को इस्लामोफोबिया का नाम क्यों दिया जा रहा है? क्या किसी देश को खुद को कट्टरपंथ का गढ़ बनने से रोकना गलत है या हक की बात नहीं है? और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने खास मेहमानों से जानेंगे कि आखिर ये पूरा मसला कितना गंभीर हो जाता है। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर कनेक्ट है, डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, डेनमार्क में ये अजान के ऊपर जो महासंग्राम छिड़ गया, एक तरह से वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो शुरू हुआ है, वहां पर कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि इस्लामोफोबिया इस तरीके से चरम पर पहुंच जाए कि तस्वीर और वहां की तकदीर इसमें इस्लाम का मिश्रण आ जाए। जी हाँ, हो ये रहा है कि यूरोप के देशों में हमेशा से ही मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी रही है। दोनों अगर हम देखें, जो अरब मुल्क हैं, तुर्की तक अगर चले जाएं, और तुर्की के आगे यूरोप के काफ़ी ऐसे देश हैं जहां पर कि मुस्लिम धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में, कुछ देशों में 20%, सैकड़ों साल से, ये अब की रिसेंट डेवलपमेंट नहीं है, सैकड़ों साल से। तो यूरोप के सभी देशों में जो मुस्लिम अनुयायी हैं उनको वही अधिकार दिए गए हैं जो कि मेजॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिए गए हैं। अब वहाँ पे जो कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन्होंने हजारों साल से, सैकड़ों साल से मुस्लिम्स को अपने बराबर के धार्मिक अधिकार दिए गए। तो सभी जगह पर नियम यही हैं कि मुस्लिम्स के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है जब तक कि वह उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से गलत ना हो। तो इस्लामोफोबिक धारणाएं कभी कभी किसी किसी यूरोपियन देश में आ जाती है जब वहां पर एक्सट्रीम राइट विंगर्स जो हैं वो सत्ता में आ जाते हैं। अब डेनमार्क की बात हो रही थी, वहाँ शुरुआती दौर से, सैकड़ों साल से ही मुस्लिमों की आबादी 1%, 2% रही है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुस्लिमों की तादादी 3-4% हो गई। और तो उसके बाद तो ये सवाल उठेगा, जैसे कि आपने कहा कि ये इस्लामीकरण सीधे सीधे यूरोप के ऊपर इतना क्यों ज़्यादा इफेक्टिव बताया जा रहा है? क्यों वहीं पर सिर्फ और सिर्फ ये प्रतिबंध का जो रेट है ये बढ़ता जा रहा है? कहीं पर बुर्का बैन, कहीं पर अजान पर पाबंदी, कहीं पर सार्वजनिक तौर पर इबादत के लिए भी कई नियम और कायदे बताए गए हों। हमारे साथ राम श्रीवास्तव सर कनेक्ट है। राम सर, ये यूरोप में इस्लाम पर सख्ती, वहाँ पर पाबंदी, वहाँ पर प्रतिबंध, ये बैन का सिलसिला क्या दिखाता है? क्या खाड़ी में जो कुछ हो रहा है उसका भी कुछ इफेक्ट है, या सिर्फ और सिर्फ यूरोप का ये कंसर्न है कि इस्लामीकरण नहीं होना चाहिए? का इफेक्ट तो नहीं है ये, लेकिन ये जो इफेक्ट है वो ये है, जो मुस्लिम कंट्रीज से गरीब और अनपढ़ विस्थापित वहाँ भारी संख्या में पहुंच गए हैं, उनकी अशिक्षा के कारण और मुल्ला मौलवियों के जो बहकावे के कारण वो धार्मिक कट्टरता उनमें ज़्यादा आ गई है। उनमें अशिक्षा बहुत है और गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं,
और समूह बनकर रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम इकट्ठे होकर रहेंगे तो सुरक्षित हैं। डेनमार्क में भी उन्होंने जो बस्ती बना ली है डाउनटाउन में, वो अपने आप में किसी पाकिस्तानी कस्बे से ज्यादा नहीं है। वही गंदगी, वही वहाँ के सब कुछ हिसाब किताब हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अजान का जो इतिहास है वो 622वीं ईस्वी में 1 हिजरी से प्रारंभ हुआ था, जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना पहुंचे थे। उस समय अब्दुल्ला बिन जैन नाम के उनके जो फॉलोअर थे, उनको सपना आया था कि फरिश्ते ने उनको अजान के वाक़े दिए थे, अल्लाह अकबर से शुरू होते हैं, और हजरत बिलाल ने इसको पैगंबर साहब ने कहा कि इनकी आवाज़ बहुत साफ है और तेज है, तो इनसे ये फरिश्ते ने जो कहा है वो इनको सिखाओ, और उसको अजान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 1930 के पहले कभी भी किसी भी जगह लाउड स्पीकर का सवाल ही नहीं था, उस समय ईजाद ही नहीं हुआ था। और तब जो है मीनार के ऊपर चढ़कर मौलवी अजान पढ़ा करते थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। यूरोप में अभी क्यों? और 1938 में सबसे पहले सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में लाउड स्पीकर उपयोग किया गया। आज की तारीख में लाउड स्पीकर लगभग पूरे मुस्लिम देश में चालू है, लेकिन इससे जो नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों के यातायात में व्यवधान हो रहा है, उसके कारण अधिकांश यूरोपियन देश, अमेरिकन और दूसरे सभी मुल्कों में इस पर बैन लगती जा रही है। यहाँ तक कि अरबिक देश में भी इसकी जो ट्यून है वो एक म्यूजिकल ट्यून है, उसको जो है एक तरह से नॉइज के रूप में नहीं लिया जाता, लेकिन नॉइज लेवल हमेशा कम रखा जाता है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा जरूर है, लेकिन से एक प्रश्न मेरा आवश्यक नहीं है। गुप्ता सर, ये समझाइएगा कि मंत्री साहब एक ऐसा लाइन कह गए जिससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। डेनमार्क के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जब हम डेनमार्क की सड़कों पर घूमे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस्लामाबाद की सड़कें हैं। इसका मतलब क्या है? जी ऋतु जी नमस्कार। और एक फैक्ट है और एक होना भी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत अगर लेके चले, जब देखिए डेमोग्राफी के लिए मैं आपके साथ चैनल पे कई चैनल पे मैं बोल चुका हूं कि अगर इंडिया को भी आने वाले भविष्य में अगर कहीं पर एक इंटीग्रेटेड कंट्री रहना है 50 साल बाद, तो एक डेमोग्राफिक बेसलाइन तैयार करना पड़ेगा आपको। और मैं उस दिन ट्वीट भी लिखा था मिनिस्ट्री को, जब उन्होंने एक डेमोग्राफी के लिए कमेटी बनाई हुई है। कम से कम आप उस देश के जो बेसिक एक स्ट्रक्चर था, अगर उसको संभाल नहीं पाएंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। और इस चीज को देखिए, अब रही बात यूरोपियन ही क्यों, देखिए हर चीज में इनिशिएटिव अमेरिकन ज्यादा लेते हैं। आप जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जैसे आप ताश के 4 पत्ते खेलते, कभी कभी आप बोर हो जाते हैं क्योंकि आप इतने फास्ट एक्शन लेते हैं, जैसे कि देवनाथ साहब लेते रहे होंगे, क्योंकि ये पायलट है तो इनको बहुत फास्ट एक्शन लेना रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं पत्ते लेके बैठे रहे, कौन सा इक्का फेंकूं दुक्का फेंकूं। तो यूरोपियंस हमेशा फास्ट एक्शन लेते हैं। जब हम 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन रखे कि नहीं रखे विचार कर रहे हैं, और प्लस माइनस देख रहे हैं कितना रुपया घाटा होगा कितना रुपया नहीं होगा, तब तक बहुत सारे यूरोपियन देश उसको कर चुके होंगे। और जब कर चुके होंगे तब तक हमारे यहाँ बहुत सारा लॉस हो चुका होगा। तो खासकर जो यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रेलियन है या फिर अमेरिकन साइड की कंट्री, ये सब एक्शन लेने में फास्ट होती हैं। और उन्होंने जब देखा कि माइग्रेशन का लेवल, खासकर इसका रूट तब तैयार हुआ जब 9/11 हुआ अमेरिका के अंदर। तब तक इनको लगता था कि नहीं, एक जो मुस्लिम आतंकवाद है या जो जिहाद के नाम पे चल रहा है, वो केवल भारत पर इस्लामाबाद ही क्यों इस्लामाबाद और पाकिस्तान का ही जिक्र क्यों, कोई और इस्लामिक कंट्री क्यों नहीं? मेरा इंटरेस्ट इसको भी जानने में। क्योंकि वैसे जैसे कि नॉर्थ कोरिया परमाणु बम बना रहा है, लेकिन अमेरिका क्यों नहीं मार रहा है उसको? ईरान क्यों बोल रहा है कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ? इजराइल को बोल रहा है मैं ऐसा करूंगा, इसलिए वो भी उनके साथ कर रहे हैं। देखिए हम लोग एकदम बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं अभी चैनल पे आपके, कि मतलब चीजों को अगर आप वहां पे लेके जा रहे हैं और आपके यहाँ से रूट हो रहा है, कहीं ओसामा बिन लादेन पकड़ा जा रहा है या कहीं वो पकड़ा जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि एक निगाह पहले आपके ऊपर रहेगी। तो यही कारण रहा है कि पूरे फ्रांस इसमें सबसे ज्यादा मुखर रहा है 2004 से। और यहाँ पर भी ये जो अजान की बात हुई डेनमार्क में 2020 में ही आ चुका था, लेकिन वो जरा सा विवाद का मुद्दा था, लेकिन अब वो ला रहे हैं पार्लियामेंट में अपने कि उसको लॉ ही बना दिया जाए। तो धर्म एक धारण करने की विषय है, और चाहे मेरा भी धर्म है, तो मैं ऐसा नहीं है कि अपने मंदिर से इतना तेज आवाज में चिल्लाऊं कि रात के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं, बेचारे अगर सो रहे हैं तो पूरी रात नींद न आए,
क्योंकि भजन अपने मन से आता है, और हमको जब एक कूल फील होता है तब सुनते हैं उसको, लेकिन इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारे धर्म भी, अगर आप इम्पोज करेंगे तो हमारा हिंदू धर्म भी टूटेगा। तो ये चीज वहां पे भी लागू होती है। इसके बाद मेरा ये प्रश्न यूके देवनाथ सर से भी, क्योंकि देवनाथ सर आप इसी पर मुस्कुरा रहे थे, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे ही दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस पर दिलचस्पी आपकी भी है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद क्यों, और भी तो इस्लामिक कंट्रीज है, 51 देश है ना कुल, 51 में से और किसी देश का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या ये सीधे सीधे ये बताने की कोशिश है कि पाकिस्तान इस सबसे त्रस्त है, और डेनमार्क भी ये मान रहा है कि आतंक का पूरा पनागार है, धार्मिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक आईना दिखाकर, एक तस्वीर दिखाकर उसकी आड़ में कुछ और चल रहा है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।